हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 10th में केमिस्ट्री का। आपकी चल रही है केमिस्ट्री में। आज का आपका फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है। चैप्टर फर्स्ट है आपका केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं। हमारा कल बात करी हमने कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन के बारे में, और आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इसके नंबर एक, इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, थर्मल डिकम्पोजिशन। कुछ के बारे में थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन वह होता है जिसमें थर्मल को मतलब क्या, ऊष्मा। थर्मल को मतलब क्या होता है, ऊष्मा। ऊष्मा के कारण जो हम उसका जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस को क्या करते हैं, अलग अलग कर। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। ठीक, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो ये थर्मल का मतलब है ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा के का जो द्वारा हम जो हमारा रिएक्टेंट है, क्या है रिएक्टेंट, उसको अलग अलग करें। अलग अलग यानी अलग अलग करना, ऊष्मा के कारण वह क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। किसी कौन सा रिएक्शन कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दीज रिएक्शन जो इसकी डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन है, इसे देख लीजिए। These reaction used to energy in the form of heat for decomposition of the reactant, यानी कि रिएक्टेंट को हीट के माध्यम से, यानी कि हीट की जो हीट एनर्जी के माध्यम से अलग अलग करना। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में हीट के द्वारा जो हमारी हीट है, हीट की जो ऊर्जा है उसके द्वारा इसे डिकम्पोज करना। क्या करना, रिएक्टेंट को डिकम्पोज करना, यानी कि अलग अलग करना। यहाँ देखिए, जैसे CaCO3 है, CaCO3, इसे जब हमने हीट किया, तो ये किसमें बदल दिया, CaO में, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें बदल दिया, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, इसके अंदर देखो, थर्मल का मतलब क्या होता है, ऊष्मा, यानी कि हीट। जब हीट के द्वारा हम रिएक्टेंट को तोड़ेंगे तो वह क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसी प्रकार हमने इसे तोड़ा, CaCO3 को तोड़, जब हमने हीट किया तो ये किस में टूट गया, CaO में और प्लस CO2 में। CaO क्या होता है, CaO होता है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब हम बात करें नेक्स्ट की। देखो यहाँ से FeSO4 हाइड्रिक सल्फेट, या जैसे थोड़ा FeO2 में, FeO3 में, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। अभी हमने यहाँ बात ना करी है, इसे हमने बैलेंस करने की बात नहीं करी है इन इक्वेशनों की। हम जब भी बैलेंस करने की, अब अगली वीडियो में जब बैलेंसिंग सिखाऊंगा मैं आपको, जब बैलेंस करना सिखाऊंगा तो वहाँ पर इक्वेशन हम बैलेंस करना सीखेंगे। यहाँ पर क्या सीख रहे हैं हम, केवल डिकम्पोजिशन। क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, डिकम्पोजिशन क्या कैसे होता है। अभी यहाँ पर हम बैलेंस करना नहीं सीख रहे हैं। ठीक, अभी आपको ध्यान रखना है कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है। जब थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पता पड़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, जब हीट के माध्यम से हम जो हमारा रिएक्टेंट है उसे क्या करें, तोड़ें, तो क्या हो जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अंदर जैसे CaCO3 जैसे हीट किया तो ये किसमें बदल गई, CaO में और प्लस CO2 में। यहाँ FeSO4 है, तो FeSO4 किसमें टूट जाएगी, जब हीट करेंगे तो Fe2O3 में प्लस SO2 में प्लस SO3 में। ठीक, हम बात करते हैं सेकंड पर, इसके टाइप सेकंड पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब डिकम्पोजिशन, क्या, डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिक के द्वारा जो आपका रिएक्टेंट है उसे डिकम्पोज करने, उसे तोड़ना। ठीक, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें किसको इन्वॉल्व किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उन्हें तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक एनर्जी का इसमें प्रयोग किया जाता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जाने, इलेक्ट्रो का मतलब, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब जाने आप। इलेक्ट्रो का मतलब एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइसिस का मतलब अलग करना, डिकम्पोज करना, लाइसिस का मतलब डिकम्पोज करना। तो इलेक्ट्रिक के द्वारा जब हम रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूलों को अलग करेंगे तो वह क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जैसे आप देखें H2O, यहाँ लो H2O के हमने H2O लिए, इसे इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पर हमने इसे क्या गर्म किया। जब हमने इस पर गर्म किया इसे, यानी कि इसे हीट दी, इलेक्ट्रिसिटी की हमने हीट दी, तो ये किस में टूट गया, H2 में और O2 में। किस में, H2 और O2 में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जल किस में टूट गया, H2O जल होता है, ये किस में टूट गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक, जब हमने जल को गर्म किया तो किस में टूट गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझे, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब डिकम्पोजिशन। तो उसके माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों को तोड़ने के लिए। यह जो रिएक्टेंट है हमारा, ये क्या होता है, रिएक्टेंट मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, इस वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट। यहाँ भी देख लीजिए, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये क्या होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़े, इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी आवश्यकता पड़े, इलेक्ट्रिसिटी की। तो वे कौन सी अभिक्रिया के अंदर आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। किसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, यानी कि फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे जो ये रिएक्शन होंगी, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व क्या की जाएगी, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द पर्पज ऑफ डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होती है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, फोटो यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या, किसकी आवश्यकता होती है, जो प्रकाश हमारा जो लाइट है, लाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक, बहुत चीज़ों का आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक को आप फ्रिज में क्यों रखते हैं, यदि आपको उस पर प्रकाश की लाइट पड़ेगी तो उसका जो रंग है वे बदल जाता है। क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है। तो उसे बचाने के लिए, उसकी जो क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हम उसे किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। उसे फोटोस्टैट यानी कि फोटोलाइसिस से बचा कर रखते हैं। यानी कि लाइट, जब भी हमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, किसको, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, जब भी हमें रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए लाइट एनर्जी की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर कौन सा होगा, फोटोलाइसिस। क्या होगी वहाँ पर, कौन सी अभिक्रिया होगी, फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन वहाँ पर होगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। एक फिर देखिए इसे, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन की हमें ज़रूरत कब होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन की ज़रूरत जब हमें होगी, जब हम किसी जो रिएक्टेंट है हमारा, ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता हो, हीट की। किसकी आवश्यकता हो, हीट की आवश्यकता होगी। जब हमें रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट की आवश्यकता हो, वहाँ पर क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, अब बात करें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ पर हमें रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, ध्यान देंगे, जब हमें रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता हो, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जहाँ पर हमें आवश्यकता होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यहाँ पर हमें आवश्यकता होगी किसको, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, वहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, यहाँ देखो, जब भी हमें रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो वहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इसका एग्जाम्पल है, जल लिया H2O, एक किसमें तोड़ दी 2H2 + O2 में। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुई यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट आज आपका ये, यानी कि फोटोलाइसिस को और फोटोकेमिकल यानी कि डिकम्पोजिशन। ठीक, डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया, तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। लाइसिस का मतलब तोड़ना। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, जब हमें
लाइट एनर्जी की आवश्यकता हो, किसी लाइट एनर्जी की, किसे तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। किसको? इस रिएक्शन में जो हमें यूज क्या होगी, डिकम्पोज करने के लिए, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसे तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता हो, लाइट एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो क्या कहलाएगी? फोटोलाइसिस। क्या आएगी? फोटोलाइसिस। आपने एक दुकान, जब आपने देखा होगा कि फ्रीज जब बोतल होती हैं, ठंडी बोतलों को यानी कि पेप्सी की बोतलों को ज़्यादातर फ्रिज में ही रखा जाता है। क्यों फ्रिज में ही रखा जाता है? क्योंकि उनका स्वाद जो बना रहे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल टूट कर अलग ना हो जाएं, टूट ना जाए, जिससे कि उसका जो स्वाद वे बेकार हो जाए, ना हो जाए, इसलिए उसे क्या इसमें रखते हैं? फ्रिज में हम रखते हैं। ठीक। बहुत सी चीज़ों के स्वाद को बनाए रखने के लिए हम उन्हें प्रकाश से बचाते हैं। किससे बचाएं? प्रकाश से बचाते हैं, क्योंकि वे प्रकाश की एनर्जी प्राप्त करके वे क्या हो जाएंगी? डिकम्पोज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक। ये चीज़ आपने यहाँ तक समझी। कल हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक। कल हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ओके। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कॉलेज में आकर पूछ सकते हैं। ठीक। कोई भी डाउट हो तो आपको, ठीक, यहाँ तक आपको करके लेके आने हैं। ओके। थैंक यू।